has it ever happened to you that you want to go to the gym, you want to go to work, you want to manage all of your relationships by your own, but it does get a bit tiring, right? So make sure you watch this video till the end, because in this video I had the conversation with Sahil Sharma, also known as the 9 to 5 Fit Dad, and who has been doing all of these things for quite a longer time now. So he had some quite amazing answers to the questions that I had. And this is one of the videos that if you are starting out in your career, you have doubts, and you also want to balance a lot of things, then this video is surely going to give you some clarity on that. So yeah, make sure you watch this. This one is also a bit special for me because we shot this in the Hyrox Arena yesterday, in the arena itself. There was quite a lot of noise out there, so if you hear some background noises, just spare us for that. But you're gonna love the quality of conversations that we had. So make sure you watch this till the end and let us know how you felt about it. So today is 7th of September, and we are here in Mumbai right now. And I am with Sahil bhai. Sahil bhai, आपकी रेस कैसी थी? Good, yeah, it was good. It's my third high rocks, and yeah, it went well. मतलब जितना मैंने सोचा था, ऑलमोस्ट उतना, थोड़ा और बेटर हो सकता था, बट आई थिंक हमेशा लगता है कि थोड़ा और बेटर, Correct. बट परफेक्ट रेस करके आई थिंक कुछ होता नहीं है, थोड़ा बहुत हमेशा ऊपर नीचे रहेगा, बट गुड, हैड गुड फन. So you competed in Mumbai और दिल्ली में, दिल्ली वाली विकेट थी, तो कौन सी बेटर थी, मुंबई वाली या दिल्ली वाली? सो आई थिंक अलग अलग, जैसे दोनों सिटीज अलग हैं, दोनों की रेस में भी इफ यू सी द फ्लेवर वाज डिफरेंट. एंड मुंबई क्योंकि इंडिया में पहला था, तो आई थिंक बहुत अलग था. आई पार्टिसिपेटेड इन दैट बिकॉज आई हैड बीन फॉलोइंग हायरॉक्स उससे पहले से 2-3 साल से इंटरनेशनल में दिखता था कि हाँ ये होगा, और तब मैंने एक मन में था कि जब भी इंडिया में होगा आई विल बी पार्टिसिपेटिंग, चाहे जैसा भी हो आई विल बी पार्टिसिपेटिंग. तो दैट मुंबई वन वाज स्पेशल बिकॉज इट वाज फर्स्ट वन. तो आई हैड रजिस्टर्ड, जैसे ही पता लगा कि ये हो रहा है इंडिया में, लाइक ये तो करना ही है, जैसे भी होगा वैसा रहेगा, करेंगे. एंड देन आई थिंक दिल्ली वाला, बिकॉज मुंबई वाला हो चुका था, लॉट मोर पीपल न्यू अबाउट हाई रॉक उस टाइम तक. सो मुंबई में बहुत लोग, और इंक्लूडिंग मी, वर नॉट लाइक रियली दैट प्रिपेयर कि क्या होता है, कैसे होता है, रूल्स हम एक एक नोट डाउन करके करे थे. दिल्ली में आई कुड सी कि अच्छा लोग थोड़ा प्रिपेयर होके आए हैं, और दैट एंड एवरीवन इज काइंड ऑफ पुशिंग कि अच्छा अब इम्प्रूवमेंट का है. सो मुंबई वाज मोर अबाउट इंट्रोडक्शन कि ये क्या है, कैसे होता है. दिल्ली वाज मोर अबाउट कि अच्छा अब इसको, हर कोई ये था कि अब इसको एक लेवल इम्प्रूव कैसे होगा, दोनों अलग. आप पहले से ही फिटनेस में थे क्या, कि लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी? हाँ धीरज, तो आई बीन इनटू फिटनेस लाइक बचपन से, कॉलेज एंड आई आई वाज इनटू स्पोर्ट्स मोस्टली. आई यूज्ड टू प्ले स्पोर्ट्स, बट ऐसा फिटनेस फिटनेस सीरियसली नहीं. स्पोर्ट्स करा, उसके रिलेटेड जो भी फिटनेस आती है, जो भी आती है वो वैसा चलेगा. इट वाज ओनली आई थिंक अबाउट 6-7 years बैक जब लाइक आई टुक इट सीरियसली यूज से, क्योंकि उसके बाद लाइक बाय दैट टाइम कॉलेज हो गया, जॉब हो गई, आई रिसेंटली गॉटन मैरिड. तो देन इट काइंड ऑफ स्टक मी कि अच्छा यार, आई थिंक नाउ, एंड टू बी ऑनेस्ट वो जो 3-4 साल थे, आई स्टॉप प्लेइंग स्पोर्ट्स, diet and everything. So I could see yeah, what I used to be 3-4 years back, it has changed now. So I think 2019ish was when I'm like, अच्छा मेरे को इस पे I need to get back. Then I started getting back into fitness. I started reading about it, कैसे करना है, क्या करना है, खुद से प्लानिंग करना, उसको क्या चाहिए मेरे को. That happened. And then COVID happened 2020 में. तो जब एक साल हुआ था इनटू फिटनेस, एंड यू नो जब एक साल में व्हेन यू आर डूइंग वेल एंड सडनली दैट हैपेंड, तो देन आई वाज लाइक अरे यार, मतलब वही कि अभी तो जिम जाना सही हुआ था, रूटीन सब कुछ सही चल रहा था, एंड अब ये हो गया. बट आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली, क्योंकि टाइम था कि टू लर्न मोर, एंड स्पेशली अबाउट डाइट, क्या होता है, कैसे होता है. एंड समहाउ आई हैव ऑलवेज हैड दैट थिंग कि यार ये जो एक फिजिक होती है, लाइक एवरीवन वांट्स टू हैव दैट सिक्स पैक वाला फिजिक, राइट, कि ये
क्या है, इतना हुआ क्या है, इज इट रियली दैट टफ टू हैव दैट, Exactly. कैसे बनता है, क्या होता है, एंड आई रिसर्च अबाउट इट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ how what to eat, how much to eat, कैसे बनता है. And actually that phase of COVID, I think 5-6 months was जहाँ पे I learned the most about fitness. घर पे ही करना, obviously there was no gym. Exactly. So I started doing with nothing. Like I remember doing like जो मेरे ऑफिस बैग होता था उसको डंबल बना के करना. Wow. Because I understood कि यार it's not about the weights. सारा पढ़ पढ़ के समझ में आया. It's more about nutrition. So our nutrition was like to the T. ये चाहिए खाना है, इतना खाना है. Because we had time. We could Correct. do it. अच्छा morning में खुद ही बनाना है, खुद ही करना है, तो इतना खाना है, इतना. And I genuinely think that kind of changed my whole view of fitness. कैसा है, and it kind of established कि यार fitness इतना मुश्किल है या इतना complicated rather नहीं है. मुश्किल. So I always say कि it is simple, but it might not be easy. दो अलग अलग चीजें. ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम्हें समझ में आना चाहिए, कोई बताने वाला होना चाहिए, एंड यू हैव टू फॉलो इट. बट इजी नहीं है. फिर वो एक टाइम के बाद ऐसे लगने लगता है यार ये तो बहुत सिंपल चीज है, ऐसे थोड़ी होता होगा, बट ऐसे ही होता है. साहिल भाई एक और बात बताओ, हाउ डिड यू कम अप विद दैट नेम 9 to 5 So so when I started my fitness journey, after 3-4 years, obviously people around you, they see you, and they get to know, they know that you're in fitness, and you know all of that. So I used to get a lot of questions कि यार ये कैसे, वो कैसे, ये वो. And that's how this idea of 9 to 5 fit dad or the Instagram came about. कि यार if people, so many people around me are asking me these questions, then I'm sure there would be other people who would want to know the same thing, right? Why not then start it on a platform which reaches more people, and why not put all of these things on that channel? So जो आसपास लोग हैं उनके क्वेश्चंस भी आंसर हो रहे हैं, but at the same time automatically it will reach more people, उनके क्वेश्चन भी आंसर होंगे. So and it, at the end of the day, you feel good, right, that whatever little impact that you are able to drive in the world, if listening to you, if there are people who are getting into fitness, who are understanding the nuances of the fitness, and then when they reach out to you and say कि यार अच्छा I saw that video, ये मुझे समझ में आया, or I started my journey when I saw that, it's a different feeling. And hence, as you asked, like the question was how did it start. So that's how the idea that I should start an Instagram page of all of these information started. And then the name, right? Then I thought अच्छा ठीक है start तो करूँगा, but इसका कोई name क्या होना चाहिए. So then I'm like, I mean, who am, like, if I have to define myself in 3 words, what would that be? Right? Would be one, I'm a 9 to 5. I work a full time job, right? So that's a major aspect of my life. I'm a dad. That's probably the biggest aspect of my life. And then yeah, I'm into fitness. So I'm like, yeah, यही 3 चीजें हैं. So then it's like, okay, then I'll 9 to 5 fit that. So if someone is like sees that handle or reaches out the page, वो खुद ही एक्सप्लेन हो जाएगा कि अच्छा ये बंदा 9 to 5 करता है, he is fit and he is a dad. बाकी सारी चीजें इसके बारे में चैनल में and all of that on the Instagram page they'll find out. You just mentioned कि आप ऑफिस वगैरह भी जाते थे and still you got to like do this कि आप जिम भी जा रहे हो, ऑफिस भी जा रहे हो. So most of the people है ना करते ही नहीं है. ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं जिम में नहीं जाऊँगा, मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा. So how do you manage and balance all of these things? So I think what I consciously do is एक concept है जिसको हम बोलते हैं compartmentalization, और उसका मतलब यही है कि you have to break everything in certain patches. और compartmentalization हमें अपनी लाइफ में what I feel is 2 तरीके से करना होता है. एक है time compartmentalization और उसके साथ साथ है mind का compartmentalization. What I mean by that is कि अगर पहले तो तुम्हें टाइम का कंपार्टमेंटलाइजेशन करना है, एसेंशियली मीनिंग कि यार तुम्हें पता होना चाहिए कि ये टाइम मेरा ऑफिस का टाइम है, ये टाइम मेरा फैमिली का टाइम है, ये टाइम मेरा जिम का टाइम है. वो तुम्हें पहले से बनाना है. दैट शुड बी अ प्रायोरिटी. तो अगर आप पहले से ही बोलोगे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है तो नहीं होगा. बट वंस यू डिसाइड कि नहीं मुझे टाइम बनाना है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू डिवाइड कि कब बनेगा टाइम. दिस इज योर शेड्यूल. द सेकेंड स्टेप टू दैट इज मेंटली उसको फिर कैसे करना है. So, होता क्या है कि टाइम तो हमने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कि इस दिन इस टाइम में मैं ऑफिस करूंगा, इस टाइम में मैं फैमिली, इस टाइम में मैं अपना जिम जाके अपने. बट मेंटली आप स्विच ऑफ नहीं हो पाते हो. आप जिम भी जाओगे फिर अगर दिमाग में सोच वही रहे हो कि मेरा ऑफिस में वो काम है, ये है, वो घर का वो काम.
घर आके आप सोच रहे हो ऑफिस का, जिम में आप सोच रहे हो फिर ऑफिस का, ऑफिस में आप सोच रहे हो अरे मैं कल नहीं जिम गया था। तो दोनों चीज़ें को कंपार्टमेंटलाइजेशन आपको टाइम से भी करना है, देन माइंड से भी करना है कि अच्छा जब मैं एक चीज़ करने बैठ गया, जब मैं जिम गया हूँ तो फिर बाकी सब चीज़ें मैं नहीं सोचूंगा, चाहे वो है और वो ईजी नहीं होता, बट जब तक आप कॉन्शियसली उस पर फोकस नहीं करोगे कि मुझे ऐसा करना ही है तब तक वो होगा नहीं। एक बार आपने आदत डाली मैं ऐसे करूँगा, ट्रस्ट में एक टाइम के बाद इट विल फील अ लिटिल ऑर्गेनिक, वो खुद ब खुद होने लग जाएगा। पर जब तक आप उस पर 1 महीना 2 महीना कॉन्शियसली उस पर ट्राई नहीं करोगे तब आपको हमेशा लगता रहेगा कि अरे यार मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे पास ये टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं, टाइम बनाना ही पड़ता है। एंड उसके बनाने का तरीका ये है, तो फर्स्ट स्टेप इज एक्नॉलेजिंग कि मैं टाइम बनाऊंगा, सेकंड स्टेप इज कैसे बनाना है, देन यू डू इट लाइक दैट। सो आई फॉलो दिस, एंड पूरा नहीं हो पाता टू बी ऑनेस्ट, मतलब बहुत बार ऊपर नीचे रहेगा कि यार फैमिली का कुछ चल रहा है तो जितना भी तुम जिम में हो हमारे माइंड में रहता है कि मुझे वो करना है, सिमिलरली ऑफिस में कुछ मीटिंग अच्छा नहीं गया तो जिम में रहता है, बट उसको जितना कम से कम कर सको कॉन्शियसली तुम्हें सोचना है। लाइक जिम करते हुए अगर कुछ थॉट आ रहा है कि ये ऑफिस का ये वो, खुद को समझाना है कि अच्छा यार देखेंगे, अभी 1 घंटा है मेरे पास, अब अगला 1 घंटा में यही करूँगा उसके बाद देख। सिमिलरली आप फैमिली के साथ है तो आपको यही सोचना है कि यार अभी मैं ये करूँगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, जो है वो काम है, देखते हैं। सिमिलरली जब एक बार ऑफिस चले गए तो फिर आपको ये सोचना कि यार हाँ फैमिली का हुआ है, अभी मेरे पास अगले 7-8 घंटे मेरे को अच्छे से काम करना है, कॉन्शियसली कॉन्शियसली करते करते इट विल हैपन। सही बात है। यूजुअली और भी ऐसे भी होता है कि अभी मैंने भी रिसेंटली ऑफिस जाना चालू किया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों का ऐसे भी होता है, मेरे कलीग्स का, कि अरे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैं मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गया। तो फिर वो मेंटली प्रिपेरेंस होने के लिए कुछ टिप्स या फिर कुछ जो लोग देख के सुन के फॉलो कर सके। आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि भाई दिन में ना कोई एक चीज़ ऐसी ज़रूर करनी चाहिए या होनी चाहिए जिसको आप इंजॉय करें। तो वो फिटनेस हो सकती है और कुछ और भी होता है, हमें हर किसी का कुछ ना कुछ एक होता है। सो समथिंग एल्स टू लुक फॉरवर्ड टू वो होना चाहिए, एंड वो ऐसा होना चाहिए कि यार आपको उस चीज़ में इतना मज़ा आना चाहिए कि जब आप वो करो आप भूल जाओगे यार लाइफ में क्या है। आई थिंक दैट्स वन थिंग। द सेकंड थिंग दैट हेल्प्स, और थोड़ा बहुत अगेन आई ट्राई, मॉर्निंग में जितना हो सके थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, 15 मिनट ही निकालो, चाहे थोड़ा बहुत ब्रीदिंग योगा कुछ कर लिया, नहीं कुछ करना तो जस्ट बैठ गए कॉफी वॉफी लेके, डिपेंड। आई डू योगा, मतलब इन द मॉर्निंग 10-15 योगा, 10-15 मिनट्स का जस्ट ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, कुछ कुछ ऐसा नहीं, पर वो थोड़ा सा हेल्प करता है। एक आपको अगला दिन तो पूरा हेक्टिक होने वाला है ही, बट वो एक माइंडसेट बताता है कि या बनाता है कि कुछ टाइम ये मेरे लिए है, अभी टाइम अगले वाला आने वाला है देखेंगे, बट अभी 10-15 सेकंड जस्ट रिलैक्स हो देखते हैं, बी विद योर सेल्फ कि अगला हम करेंगे जो भी करना है। एंड आई थिंक थर्ड थिंग वुड बी थोड़ा बड़ा सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यार लाइफ थोड़ी छोटी है, मतलब हाँ कई कई बार होता है यार हम बहुत बार सोचते हैं, बट इवेंचुअली 60-70 साल ही जीना यार, उसके बाद तो किसने क्या करना क्या नहीं करना यू डोंट नो, राइट? तो देखा जाए तो आधी लाइफ तो हो ही चुकी है, तो जब बहुत ही कुछ मतलब ऐसा हो जाता है कि यार अब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ऐसा वैसा, तो आई थिंक तो ये थोड़े ब्रॉड थॉट्स काम आते हैं कि यार ठीक है, मतलब एक लाइफ है, कर लेते हैं यार, इतना अगर वो कर लिया तो सही है। लोग मोस्ट प्रोबेबली लोग बड़ा सोचते ही नहीं है, दे गेट कंफर्टेबल, और हमें तो सबको पता है कि कंफर्ट जोन इज द किलर ऑफ सक्सेस। सो कंपार्टमेंटलाइजेशन को अगर और थोड़ा और ढंग से सोचना हो या थोड़ा इजीली सोचना हो तो क्या होता है कि क्रिकेट टीम में भी अगर तुमने देखा होगा तो हमेशा जो कैप्टन होते हैं ना, वो अच्छे कैप्टन होते हैं, उनसे ये पूछा जाता है कि अच्छा यार जब कैप्टनसी आई तो तुम्हारी परफॉर्मेंस गिरी नहीं और इम्प्रूव हुई कैसे, तो एक कॉमन चीज देखना सबके आंसर में ये होता है कि यार जब वो बैटिंग या बॉलिंग करने जाता है बंदा तो वो भूल जाता है कि मैं कैप्टन हूँ। तो मेंटली दे आर कंपार्टमेंटलाइजेशन कि भाई जब मैं फील्ड पे हूँ तो मैं कैप्टनसी कर रहा हूँ, और एक बार मैं बैटिंग या बॉलिंग करने गया तो मैं कैप्टन नहीं हूँ, फिर मैं बैट्समैन हूँ। मेंटली दे आर कंपार्टमेंटलाइजेशन की वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। इस टाइम पे मैं सिर्फ एज अ बैट्समैन या एज अ बॉलर सोचूंगा, फिर जब मैं आउट हो गया वट जो हो गया तब मैं सोचूंगा एज अ कैप्टन। तो वही चीज हम भी काइंड ऑफ लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। सही है। यही है वो सूरज जो मैं बता रहा था ना, वो कम्पीटेड इन द इंडियन टीम। तो ये सूरज, साहिल भाई, साहिल भाई, दिस इज साहिल भाई, दिस इज सूरज, नंतर तो साहिल भाई
today specifically we are at the Hyrox event, right? So सबको पता है कि 8 स्टेशन है, 8 किलोमीटर रन है, but anything else you want to share कि Hyrox specifically क्या? And the main reason most of the people ask me कि तुम क्यों कर रहे हो, तुम ही पैसे दे रहे हो, तुम ही जा रहे हो, what is the reason behind it कि तुम Hyrox में participate कर रहे हो? So what would be your answer? So it's an interesting question also. और ये काफी लोग पूछते हैं मतलब मेरे को भी कि अच्छा यार, अच्छा तुम पैसे भी दे रहे हो और तुम ही मेहनत कर रहे हो यार, कैसे? So and it's a very difficult thing to explain कि कैसे explain करें यार कि इस चीज में you get that high, you get that sense of achievement, you get that feeling of pushing yourself, and that is what we enjoy, right? वो बहुत like words में this is what it is, but for the other person to understand, मैं बोल भी दूंगा ये सब, but जो ये चीज नहीं करता वो समझ नहीं पाएगा, बोले यार ऐसा हो सकता है क्या? So then my answer to them is कि यार तुम simple सोचो, if you are spending money, if someone enjoys partying for example, and you are spending, you are going out, you are partying, someone enjoys traveling, तो वो वहाँ पे पैसे लगा के तुम भी जाते हो कहीं घूमने, someone enjoys something else, मतलब उनका I don't know, it can be anything, like there are, and someone just enjoys going to the saloon और मेरे को ये करवाना है वो करवाना है, and they just enjoy the relaxation, कोई spa जाता है, whatever, like किसी का, so it is very similar, like मैं ये बोलता हूँ कि तुम वो चीज भूल जाओ कि ये एक्टिविटी क्या है, you just associate that feeling कि जो भी तुम्हें वो फीलिंग आती है वो करने का, just imagine कि मेरे को भी करके आता है, I just feel that high, I just feel that sense of accomplishment, I just feel good about myself, एंड ये सब चीजों को करने में इफ आई हैव टू पे समथिंग तो आई एम ओके डूइंग दैट, मतलब अल्टीमेटली दीज आर द फीलिंग्स जो तुम एक्सपीरियंस करना चाहते हो लाइफ में, द होल पॉइंट ऑफ अर्निंग मनी, लिविंग अ गुड लाइफ इज कि ये सारी फीलिंग्स तुम्हारी लाइफ में होनी चाहिए, सो दैट यू व्हेन यू लुक बैक यू से कि यार हाँ आई यूज्ड टू डू दैट, ये करने में मेरे को मजा आता था एंड आई फेल्ट गुड, दैट्स द होल पॉइंट, राइट? तो मुश्किल होता है, मतलब आई विल नॉट से इजी एक्सप्लेन करना, फिर भी लोग पूछते हैं ऐसा हो सकता है क्या, तो देन फाइनल मेरा आंसर होता है यार एक बार यू ट्राई डूइंग इट, ट्राई फीलिंग इट, एंड देन यू विल से कि हाँ यार ये एग्जैक्टली या दैट्स हाउ इट इज, मतलब है थोड़ा मुश्किल है बट समझाना पड़ता है थोड़ा सा। फिर से जाने देते हैं, talking about in particular today's race, I like tried to beat my own score last time wala, but then again cramps वगैरह आ गए which I'll try to cover up the next time, but what was your hardest part of today's race? Yeah, so for me high rocks and the hardest part is wall balls, मतलब I'll be very honest, I dread them, and the day I get really good at it, like my overall high rocks will improve. So whenever I'm doing all of the stations and all of the running, and it's the last station as you know, right? तो वो ऐसा भी नहीं है कि पहले कर लो एंड देन यू लाइक चलो हो गया अब बाकी से, तो तुम्हारे दिमाग में इट इज देयर कि लास्ट में जाके वॉल बॉल आएगा ही आएगा, एंड देन यू आर थिंकिंग, एंड देन आई ट्राई टू कॉन्शियसली से कि नहीं जब आएगा तब देखेंगे, अभी नेक्स्ट स्टेशन के बारे में, अभी नेक्स्ट रन के बारे में, ऐसा करें, बट हाँ फॉर मी वॉल बॉल्स इज लाइक आई मीन दे आर द टफेस्ट, but in terms of impact that is running, matlab it's like 8 stations, 8 kilometers, so obviously 50% of it is running, right? So the biggest scope of anyone's performance improvement would always be running, and I've and I was not someone who used to run a lot, like used to go to the gym, eat proper diet and all of that, but running was not something that I used to do, so I started doing it about a year back. Up now I've kind of started to improve on it step by step. But yeah, हर किसी की अपनी जर्नी, हर किसी के अपने प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, some people enjoy certain stations more than not, so like burpees is one station that people hate but I love, that's one station that I always do well at, and मेरे को लगता है कि Actually last time जो आपने वीडियो डाला था तो उसमें I was there and that was the reason I got I remember, yeah, I remember there. So last time Delhi में like the burpees went really well. I had I think 10th or 11th rank in burpees. Wow. I'm like, yeah, That's this good, is that's like good. something that I do well and other people hate, because if you ask a lot of people, other people will say burpees. A lot of people will say burpees is like the hardest.
So yeah, it depends. हर किसी का I think body structure, endurance, strength, and all of that matters. So like, does it mostly depend upon the body type? If I am a guy who has a huge build, so it would be easy for me to do the sleds, push and pull. And someone who has a lighter body weight, so like you mentioned, he can do the burpees faster than other people. Yeah, so does it depend? I Or is think it so. the I middle game? think it does. It does. Obviously, a lot of it is mental and what have you been training for the last whatever कोई particular sport या particular. But in general, it is the way that lighter people obviously when you have to jump, the lesser the weight, easier it is to you for jump, easier it is for your knees to control, your feet to control yourself and then go. But at the same time, as you mentioned, right, when it comes to pushing or pulling weights, then it's obviously the heavier you are, stronger you are, you can pull easier, you can push easier. So yeah, it balances out ultimately. For something like Hyrox, what do you think would be the ideal time of training? कि 6 महीने करना चाहिए, 1 साल करना चाहिए, or there's no limit, just come and start your journey and then just keep going. Actually, it's a very good question because a lot of people had asked me this, and I've always thought that I'll make a video on it, and I've also thought कि मैं framework in my mind कि कैसे explain करना है उसको. That if you are absolute novice, you don't do anything, तो उसके लिए कितना time होना चाहिए before you do Hyrox as per me. One, if you are a runner but not a strength trainer, then क्या time होना चाहिए. Third, if you are a strength trainer not a runner, then क्या time होना चाहिए. So I had this in my mind that how I want to do. So broadly my analysis slash whatever recommendation is, if you are someone who is not into fitness, कुछ नहीं करते and you just see Hyrox and say यार मुझे ये करना है, just give yourself minimum of 8-9 months. I would say it's not something that you would enjoy. Like आओगे कर लोगे, but then you would start to hate it more. It's good to have that base of at least 8-9 months, and then even if you want to experience, come experience it. And if you want to have like if you want to really enjoy the challenge, then I think give yourself 1 to 1.5 years as an absolute beginner. Someone who has been a runner, so for example, if they have been running for, let's say, more than 1 to 2 years, I'm assuming, for them it will be slightly easier. They can do some bit of strength training for, let's say, few months, 4 or 5 months. They can participate because ultimately this is more about running than about strength. Someone who has been into strength training more, let's say more than 1 to 2 years, but doesn't run, again, for them they should at least run for 6-9 months or even more, and then come and participate, because it's a game of running. No matter how strong you are, if once you will come here, you will do a couple of rounds, you will do a skier, you will do a sled push, you will be exhausted. Exactly. So give yourself that running period of like 8-9 months, 6 months bare minimum, and then have that bit of balance of strength and endurance, and then only go for it. So yeah, that's how I kind of recommend whenever someone reaches, and I get a lot of DMs on my Instagram account that about this question, that whether I should do it or not, and I always answer, I can't answer that unless I know your background, your history, how do you train, are you an endurance person, are you a strength training person, how long have you been. Without that, just simply blankly saying कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, it's not possible to answer that question. So like, as you mentioned, it's more of a running game also, right? So any particular running tactics like tempo run, pacing, sprinting, any particular thing you would like recommend for the people who are wanting to do the Hyrox race? Yeah. So if someone is looking to get an answer to this question, my assumption is कि वो they're not into running and a lot of fitness in general. So my answer to that is just run. अब भूल जाओ, मतलब ये कॉम्प्लिकेट नहीं करना कि टेम्पो करूँ पहले, थ्रेशोल्ड करूँ पहले, ये लॉन्ग रन करूँ. जस्ट रन, जैसा भी हो रहा है. पहला 6 महीने ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं. Like 6-8 months you should just run however you can. Just build that running base. अपनी पेस देखो कैसा है, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करते रहो. Little bit of improving your pace by 5%, 10%. That is what you need to do for first 6 to 8 months. मतलब there is someone who doesn't run, उसको अगर threshold में भगाने की कोशिश करोगे, high chances they'll get an injury, they'll not feel like their blood pressure might go up and all of that. So first 6, 8, 9 months just run, जैसा भी हो रहा है, just try to increase your pace a bit. Once you have been running for 8-9 months,
then you get into the tactics. Then you see that what is it that you are doing better. Is it better for you, or you do better at longer run at a slower pace, or do you do better at smaller runs at a faster pace? और जो चीज तुम्हारे लिए weak point है उसको you try to incorporate. So if you are not able to run longer, try incorporating more longer runs or vice versa. तो वो सारी चीजें I think आएंगी once you have been doing it for 8-9. But before that, just run. जैसे भी है भागो, और अपनी पेस एंड अपना डिस्टेंस जो है थोड़ा इंक्रीज करने लगी, एंड देन थिंक ऑफ ऑल ऑफ दिस आफ्टर 9-10 months कि अब मैं क्या. Basically, give it some time. Give it some time, because it's not easy for someone who has not been into running to just start running from day one. पहले 2-3 महीने you will run 1-2 किलोमीटर, you will be like tired, you will be like अरे यार ये क्या हो रहा है. मैं तो Exactly. फिटनेस में था, मैं तो जिम भी जाता था, बट नहीं हो रहा. बट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो पहला 2-3 महीना हमेशा मुश्किल रहेगा. सो after 3-4 months you will start feeling little better. After 5-6 months you will get a hang of it कि क्या बेटर है, and after 8-9 months you will know कि अच्छा ये मेरा जनरल पेस है, ये मेरा जनरल डिस्टेंस है, कहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, कहाँ पे. Then you try to include any of these techniques. So run करते करते ना most of the people है ना they mentally give up, because running भी एक mental game है कि you just have to keep going. Does it ever happen कि while you are competing in the high rocks race कि I just don't want to do it? Does that even come up in your mind? It happens a lot of time to be honest, and I think it's common with a lot of fitness activities. It is a lot of mental game as it is the physical game, right? After a certain time जहाँ पे तुम्हारा fitness level give up कर गया, उसके बाद it's more mental. How do you push yourself? And that is what I love. Like high rocks में यही तो मजा है कि यार घर, whenever you go to the gym, you hardly do 8 kilometer running and 8 circuits, right? This is the only platform where you get to do that. Similarly, I have recently started participating in half marathons. I did a couple of half marathons this year. तो उसमें भी ये है, like till 12-13 kilometers you are okay, you are a little tired, but हो जाता है. उसके बाद the mental game starts. You are thinking, oh, people have, like, most of the half marathons also have 10-kilometer run, right? So people are already finishing and you are like, अरे I have to do another 10 kilometers and people are finishing. So mentally it gets to you, यार अभी तो मेरे को 11 किलोमीटर और भागना है, लोगों का तो खत्म भी होने शुरू हो गया. That's where the mental aspect comes in. You have to tell yourself, don't think कि अच्छा दूसरा क्या है. You just have to like run and run, get into that rhythm. अब जितना रिदम चलता रहे, and once you start getting to that, near to that finish line, तो automatically your mind then becomes अच्छा यार थोड़ा सा और थोड़ा करते करते you have to just push yourself. And I think once that finish line is near, then it's like you already अब तो कुछ है ही नहीं है, आपको करना ही है जो, so then you do that. So yeah. So again, थोड़े like as we speak, multiple aspects to the mental part, right? Most of the people these days are so mentally weak कि थोड़ा सा काम पे किसी ने कुछ बोल दिया तो they just give up on things. Are there any, like you mentioned yoga करो, give yourself some time, but any particular mental activities की that will help you increase your mental health and strengthen it more? Like some people have that reason कि करना ही, but for the people who don't have, what should they do? I mean, it's again a good question, and to be honest, I don't have a perfect answer to it. यार इसको कैसे करना चाहिए? I can tell what I do, and I that's how I see life. यार कभी कभी ये होता है गड़बड़ कि यार ये कोई काम पे ये हो गया लाइफ में कुछ होगा. But then I always try myself to tell myself कि यार अच्छा life is a bigger this thing, right? मतलब वो when you zoom out, तो फिर ये सब चीजें कभी कभी ना थोड़ा छोटे लगने लगती है. ठीक है, चलो क्या होगा, इससे प्रमोशन थोड़ा लेट हो जाएगा, थोड़ा हाइक थोड़ी कम मिल जाएगी, कुछ ऐसा हमारी लाइफ में कुछ ऐसा खराब नहीं हो जाना चाहिए. लाइक कुछ ऐसी चीज नहीं हो जानी, जैसे रिलेशनशिप, ऐसा कुछ मत कर दो कि यार रिलेशनशिप ही खराब हो जाएगा. ये तो वो बड़ी चीज है. लाइक द बिगर थिंग इन योर लाइफ इज योर रिलेशनशिप. योर जॉब ऑब्वियसली इज है, बट जॉब के अंदर ये सब छोटी चीजें, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने हाइक कम दे दी,
मोमो इस बार नहीं 6 महीने बाद होगा. सिमिलर रिलेशनशिप में देर इज देर देर वुड नेवर बी अ परफेक्ट रिलेशनशिप. लाइक सोशल मीडिया पे तुम कितना ही देखो, आई मीन दो ह्यूमंस हैं और दोनों की Exactly. साइकोलॉजी, दोनों की थिंकिंग, दोनों के थॉट्स जितने भी मैच करें, ऑब्वियसली इफ यू आर इन रिलेशनशिप तो एक लेवल की मैचिंग तो है ही, बट 100% मैचिंग कभी नहीं होती. इट विल बी 80%. तो 20% टाइम तो तुम डिसएग्री या ये सब होगा, बट बहुत बार ये भी होता है कि यार ये चीज़ कैसे हुई, इस चीज़ पे तुमने ये क्यों बोला, एंड इट हैपेंस विद एवरीवन. सो आई जस्ट थिंक यू हैव टू जस्ट जूम आउट अ लिटिल बिट एंड थिंक कि अच्छा इससे मेरी लाइफ में कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है बस थिंक ऑफ इट पार्ट ऑफ लाइफ. बाकी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो मुझे लुक फॉरवर्ड करनी है, जिनको मुझे अपना फोकस देना है. ये चीज़ अभी ठीक नहीं है, प्रॉब्ली आफ्टर 5-6 मंथ हो जाएगी, Give it एक time. साल में हो जाएगी. गिव इट टाइम. लाइफ इज थोड़ी बेटर है और थोड़ी ऊपर नीचे हमेशा ही होगी. नो वन, there might be people who live absolutely perfect life, but let's assume कि यार probably we are not among those perfect people. Those would be 10%. 90% of the people will not have it, right? So let's assume कि हम वो 90% है, and then उसके हिसाब से जिंदगी जी. Nice, yeah, nice. Also, like, you know, एक strong belief है कि like the people around you जो भी है, you somewhere become like those people, and those people help you grow, and similarly you help them grow. So do you think that the circle you are in, you should choose that very wisely, especially in a younger age? Very true. I mean, at every age, and obviously at younger age, it is even more important because you don't have the judgment or even the courage to say कि यार मुझे ये चीज़ नहीं करनी है या ये चीज़ गलत. Even if you feel कि अच्छा ये चीज़ थोड़ी गलत है, sometimes you don't have the courage, sometimes you don't have the judgment. As you grow older, you start having more courage, you start having more judgment कि यार ये चीज़ समझ में आ रही है, तो you can able to tell. Young age में even if you understand something is wrong, you are not able to say because तुम्हें लगता है नहीं नहीं यार अभी कर रहे हैं ठीक ही होगा. So that is, as you mentioned, right? The people that are around you, your support system, your friends, your family, people you work with, they're absolutely important. And that, I mean, just imagine कि अच्छा if you are awake, let's say 16-17 hours in a day, कितने ही टाइम तुम अकेले हो, राइट? यू आर ऑलवेज विद समवन और द अदर. ऑफिस में भी तुम अपने कोलीग्स के साथ होते हो, फैमिली में तुम किसी के साथ हो गए, फ्रेंड्स के साथ हो गए. सो इफ दैट सर्कल, इफ द पीपल अराउंड यू आर नॉट supportive slash understanding slash respectable to you, so you will always feel कि यार ये सही है नहीं है. But when all of that is aligned, so it's always easier. So then you don't have to think यार am I spending that my time in the right way, am I should I be doing something else. So you don't think about that. So I agree, मतलब choose your circle well. Smaller it's fine. And ये भी एक चीज होती है, to be honest, when we are growing up we always feel कि यार ज्यादा दोस्त होने चाहिए. As you grow older you realize कि यार कम होंगे तो ठीक है, but सही होने चाहिए. Like people who you can trust, people you can fall back to, people you know कि यार they will support you, they will not like whenever you need them they will be there. That is the kind of people that you want. At younger age you want कि नहीं सब यार मिस्टी होने चाहिए. Things, you learn things with age, with time, with experience, and then after an age you are like अच्छा कम दोस्त चलेंगे, but then all of them should be your support system. And ऐसा नहीं है कि तुम्हें उनसे रोज बात करनी है. You know कि जब भी बात होगी या तुम बात नहीं भी करोगे, कोई और तुम्हारे बारे में उनसे बात करेगा, they will always tell कि अच्छा like this person is a great person and all of that. They will not कि यार सामने कुछ और है. That's how I see friendship, right? सामने तो you don't know, right? Everyone will speak well to you, but when you are not there and when someone else asks about you, how would that person describe you? That will actually define how what kind of friend you that is. Nice. Sahil bhai, how big of a role does nutrition play when you're into fitness? It's as per me, I think if I have to rank in the order, I think nutrition is one. The second is actually sleep, rest, your mental state, and then third one is training. And न्यूट्रिशन इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन. एक चीज जो बहुत बार होता है कि न्यूट्रिशन मीन्स कि कम खाना. आजकल क्या है, कम खाना इज न्यूट्रिशन, राइट? यू हैव टू सी
किसको क्या चाहिए. Nutrition essentially हमें अपनी body को क्या देना चाहिए, right? So if someone is training hard, obviously they need more calories, they'll need quick sources of energy. वो उस हिसाब से अपना होगा. If someone is planning to have a good physique, for example, and not necessarily have, not necessarily they don't need quick energy, for example, they'll have their own nutrition medicine, right? So you need to understand यार क्या खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है, and then implement it. And as I mentioned, right, this I learned during COVID कि if you have to transform yourself, actually मैं तुम घर पे भी like with having bare minimum training facilities, you can do that. बट न्यूट्रिशन एकदम पॉइंट पे होना चाहिए. बिकॉज ड्यूरिंग कोविड वो ईजियर था. न्यूट्रिशन ये खुद बना रहे हो, बाहर से कुछ नहीं ऑर्डर, यू हैड टाइम, यू कुड कुक कितना बनाना है, क्या खाना है. एंड देन दैट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म माई फिजिक. लाइक दैट वॉज द टाइम व्हेन आई कुड एक्चुअली सी दैट this is really working for me, and I understood that nutrition is actually the most important part. Training will come after that. So you, it's not like you need to supplement your training with your nutrition. दोनों पैरेलल ही चलते हैं, बट न्यूट्रिशन यू हैव टू मेक श्योर दैट दैट इज नॉट वन. ट्रेनिंग ऊपर नीचे हो सकता है, बट न्यूट्रिशन शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी कि इसको मुझे नहीं हिलाना, ये मैं रखूंगा कांस्टेंट. ट्रेनिंग जितना होगा मैं करूंगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा चलेगा. So that's how I feel personally. Nutrition is like super important. If you have to change your physique, if you have to look a certain way, you need nutrition. If you have to perform well, you need certain type of nutrition. What stage you are at in your life in terms of age, in terms of your physical health, the nutrition will be different. So वो इतना सिंपल भी नहीं है कि अच्छा न्यूट्रिशन मतलब अच्छा खाना. यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि क्यों है और कितना है, एंड देन यू प्लान अपॉन. Super important. So then comes the rest part. That has to be equally important. कि करना ही है rest करना. Rest, obviously, it's important, and especially if you're doing rigorous training, I mean, all the more reason that you should take more rest. And then rest is both like physical and mental. थोड़ा mental भी आपको relaxed state में रहना पड़ेगा because of all of these things, right? Mentally, if you're stressed, हमारी body will not perform to its optimal performance and all of that. And जितना impact तुम्हारी body पे आ सकता था of a perfect nutrition, of perfect training, वो आएगा नहीं. So, and hence rest, both in terms of physical rest and mental rest, which is low level of stress, is also super important. Again, this is a one particular question, my favorite question. I like to ask all of the people who I think could give the best advice and answer on this, who are into fitness and sports. What separates the elite people from the normal people? It's a tough answer because I am not an elite athlete, so I don't know how to answer it. If I become an elite athlete, then I'll answer it. But I don't know, to be honest. I mean, I personally feel like just to, I think mental aspect of it is very important. Like you have to believe in a particular system, right? Whether it's training, whether it's nutrition. जब तक you don't have the belief कि यार जो मैं कर रहा हूँ it will work, वो नहीं करेगा. Somewhere I feel so, and hence, और ये बाकी लोगों में भी if you see actual like elite athletes जिनकी हम बात कर रहे हैं, so whether you talk about Virat Kohli, Cristiano Ronaldo, MS, whoever, like people who have done well, this would be a common theme throughout, that they'll have belief in their own one talent, but at the same time the process that they are following, right? So they'll have that belief कि अच्छा जो मैं कर रहा हूँ it will work. आज नहीं 6 महीने में 8 महीने में it will work. If you're doing it half-heartedly कि किसी और ने बोला ये खेल ले, ये खा लो, ये चल जाएगा, ट्राई कर लेता हूँ, नहीं चलेगा. So I think that's one thing that I have kind of seen in all of these athletes. Djokovic, for example, I've always, whatever interviews that I've listened and what I've heard and what I've understood, सब में ये चीज common है. They'll always have belief कि जो वो कर रहे हैं in terms of their training, in terms of their nutrition, in terms of their talent की application on the field, because talent is something वो they can't do anything about. वो तो दे दिया भगवान, right? तुम्हारे हाथ में ये है कि now what you do with it, that you have to believe कि मैं इसको करूँगा और ये करने से ये चीज होगी. So once you believe that and then you start working towards it, that works. So मैंने जो थोड़ी बहुत improvement or whatever a little bit I know about fitness or whatever I've done a little bit, I think
that has played a huge part. That you have to believe that if I am putting in effort, it will give me result. So hence your effort has to be 100% committed effort. It can't be half hearted कि आज 4 दिन में मैंने एकदम परफेक्ट न्यूट्रिशन और ये करा, 2 दिन में यार कुछ हो तो रहा नहीं, ये भी खा लो, ये वो फलानी चीज मैंने एबीसी चैनल पे देखी थी, उस पे देखी, वो बोल रहा था ये एक्सरसाइज ऐसे करना, मैं ऐसे कर लेता हूँ, वो इधर Doesn't ना work. इधर होगा ना इधर होगा. You have to believe the system will work. You have to stick to it. Committed, consistency. करेगा काम. आज नहीं करेगा, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद Correct. कर जाएगा. Nice. So again, talking to you, I consider you as a mentor, right? Everyone I can learn from, I consider them as my mentor. So what would be your advice to the people watching this, younger folks who want to get into fitness, doing their jobs? What would be the best advice you can give? Or even to me if you're Best advice. One thing that I would like to tell everyone is, one, I think with social media and everything, we have kind of how do I put it? Um, we have made fitness, or we have made fitness not so common thing. And what I mean by that is, because social media पे you see those एकदम ऐसे वाली physics and all of that, people think that their expectations are so high. Someone who's not into fitness, they'll always feel अच्छा, and you will always hear it on social media. ABC person will say कि मैंने 2 साल में ये physique बना ली, and it was all natural. But you ask someone who has been doing it for over the years, they will tell you, I mean, that how much it takes to get to a decent physique. And आज के date पे decent physique, decent fitness, whatever you call it, right? Because social media will always is so much of extreme this thing. अरे ये extreme physique, right? Because that's what sells in social media, and I don't blame anyone. Like, it is what it is, right? People are seeing it, liking it. It is, and hence they will put that content. So I don't blame anyone. That's how it sells. But उससे होता ये है कि whenever I talk to people, they're like, यार क्या ये 6 महीने में ऐसे बन जाएगी? And I'm like, one, whatever they're saying ये naturally 2 महीने में, 2 साल में बन गई है, it's not possible. And it's not me saying. I'll always tell them, you talk to whatever 3-4 or more people who you consider are into fitness, all that, tell me if they say different than this. And hence I always tell them, पहले अपनी expectations you need to set right. अब ये हो गया कि एक्सपेक्टेशन इतना हाई है, देख के दे लाइक अरे यार ये बंदा तो बोल रहा है 2 साल में ये सब कर लिया, मैंने तो कर ही लेते हैं. एंड उससे होता ये है कि इफ समवन स्टार्ट द जर्नी 3-4 महीने में कुछ नहीं हुआ, दे लाइक यार अरे 2 साल में मुझे यहाँ पहुंचना था, 3-4 महीने में तो कुछ भी नहीं हुआ, इतना से हुआ तो कैसे होगा 2 साल में. So that's the first thing that I always tell them, their expectations setting in terms of how, what a good physique, what good fitness levels, what everything that has been made to look like what they say mid physique, right? Mid physique, mid fitness की यार ठीक है, average. No, the average is actually good, और जिसको हम good consider करते हैं, that is actually not the right benchmark, because वो the achieving of that is अलग ही है, बात अलग है. So that's one thing that I always say, कि अपनी expectations पहले set करना पड़ेगा, मेरे को क्या करना है, कैसे करना है. That's one thing that I always feel is kind of it influences a lot of people, especially those people who are not into fitness. So खुद fitness में है काफी सालों से, genuinely, like seriously, genuinely doing it, they all understand. And like, to all the viewers, like if they want to ask अच्छा, or find an example, there is one influencer called Jeet Salal. I don't know if you have heard about him or not. He's a big guy, big influencer, right? You see his physique, and that guy will tell you that he's been training for 15 years or something, whatever, right? But that's how a natural physique will look like if someone has trained for 15 years. But everyone will always say, अरे यार ये 15 साल में ऐसा ही इतना ही हुआ क्या? And then obviously there are movie stars and all of that, and they'll see those extreme transformations of ABC names I'll not take, but they'll say, that person lost weight in 6 months. The person lost so much weight in 6 months. You don't know how, what went behind that thing, right? So
but that expectations will come. Oh, if that person lost X weight in 6 months, I should also be able to do it. It will not happen. Similarly, they'll say, oh, that person made that physique in 6 months, I should be able to do it. But you don't know how they made it, what went behind that. So once that gets sorted, and that's a lot to do with, I feel, in Indian culture, because if you see in the Western countries, right, everyone is into, they're doing something or the other for their fitness. They'll either run, they'll either jog, like something they'll do, right? And then hence everyone knows that okay, this is what someone who is fit looks like. So they'll not compare कि अरे मतलब 12 महीने से करते हुए बस इतनी ही फिजिक, नो, because they themselves know, they are, everyone is doing, they know कि 1 साल में 2 साल में ऐसा ही होता है. Because in India that culture is now picking up, but at the same time there are a lot more people who are not into fitness. So for them, I always feel that then I wish that when someone starts their journey, someone is there to tell them यार पहले अपनी expectation हम सही रखते हैं, रियलिस्टिक रखते हैं, उस पर काम करते हैं. अभी हम यहाँ हैं, मतलब तुम ये मत सोचो कि मुझे यहाँ जाना है, बिकॉज यहाँ वो कैसे पहुंचा है, कौन पहुंचा है, यू डोंट नो द ट्रूथ, राइट. यहाँ से यहाँ जाना है हमें. योर लाइफ विल चेंज, राइट. यही फिटनेस लेवल से तुम यहाँ पहुंच गए तो यू विल डू बेटर फिजिकली, मेंटली, यू विल लिव लॉन्गर, यू विल फील बेटर, राइट. तो तुम यही सोचो ना, तुम ये क्यों सोचते हो कि अरे यार मैं यहाँ नहीं आया. तो लॉन्ग आंसर, बट उसका I mean, the gist is that कि I'll be happy if that happens in India in general. If everyone gets awareness around it, it would be really good. साहिल भाई, so most of the guys, as we discussed, कि कुछ लोग होते हैं जो ड्रिंक, छोटी चीजें ड्रिंक करते हैं, एंड देन एज यू मेंशन कि बड़ा सोचना चाहिए. सो देयर आर पीपल like my age usually कि want to make it big in their life. So any suggestions for them, any advices for them कि how do you make it big? So, like big one, like the first thing that I would say is कि big को define करना, right? So for everyone, big is different. How do you define big, right? For you, it would be different. For me, for A, B, C person. और ये बहुत ज़रूरी भी होता है, because a lot of times we see बाकी लोग क्या फोकस कर रहे हैं, उनके लिए क्या, like how does that big, what is that definition of big for them, और हम भी उसको follow करना चाहते हैं. So you have to define what does it mean to do something big in your life, right? So that's the first step, I'll say. This once you have done that, I think then the next step is कि अच्छा ठीक है, then you basically break it down 2 साल के गोल में कि अच्छा ठीक है, अब मेरे को मेक इट बिग है, मेरे को आई डोंट नो, समवन माइट से मेरे को इतने करोड़ का बिजनेस स्टार्ट करना है, समवन माइट से मेरे को एक जॉब, आई वांट टू डू अ जॉब व्हिच शुड गिव मी एक्स सैलरी, समवन शुड से कि मेरे को स्टार्ट करना है बिजनेस, व्हाटएवर, लाइक हर किसी का लाइक दैट बिग कैन बी डिफरेंट, राइट. फिर उसको छोटे छोटे इंटरवल है, 1-2 साल में उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, यू डू दैट. And then one thing that I would specifically focus on is that how do you stand out or how do you differentiate yourself. जो भी तुम काम करोगे, that is very important. It's competitive out there. हर चीज में competition है. So there's everyone who's wanting to make it big. So try and always think of कि अच्छा यार मैं कुछ अलग कैसे कर सकता हूँ इस चीज में. That whatever life I have seen, if you are able to crack that, कुछ भी अलग कर सकते हो, that goes a big way in doing that. So that's how I'll approach it, and I think finally I'll say कि at the end of the day it's about कि अच्छा वो you should live life कि अच्छा whenever you look back you should say कि यार मजा आया जिंदगी में, मतलब big वो definition जो भी थी, we did it. I am happy with what I did in my life. And अगली बार अगर मेरे को लाइफ मिले तो अगर कोई पूछे, क्वेश्चन पूछे मेरे को कि अच्छा वो सेम लाइफ जियोगे, इफ आई एम एबल टू से यस, तो मतलब यू हैव मेड इट बिग इन योर लाइफ. दैट्स हाउ आई विल डिफाइन इट. Your answers were quite amazing. थैंक यू सो मच. I think अभी अंधेरा भी हो रहा है. We had a really good conversation out here. I would have really liked to like spend more time and have like a deep conversation with you. But again, we have a friend's race. Your friend has a race. Yes, So you need again, to cheer thank him you for up. giving your valuable time to us. Thank you so much. Thank Thank you. you so much for having me, and you're doing a great job asking all these questions, and I hope it reaches a lot of people. They find it useful. That's the whole point. We spent a lot of time recording it, and yeah, I hope people like the answers. They find it valuable. They find value, and
it impacts their lives. I mean, and do let us know if it does. I mean, it feels good that your efforts are actually helping and they're able to create an impact. Thank you so much.